ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 38वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। तो उसमें भगवान 3 दृष्टांतों के द्वारा यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो काम है वो हमारे ज्ञान को, हमारी विवेक शक्ति को आवृत कर लेता है। तो इसमें भगवान ने 3 दृष्टांतों के द्वारा काम की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली अवस्था है जब जिस प्रकार की धुआं अग्नि को आवृत कर लेता है, तो अग्नि को आवृत करने पर भी जिस प्रकार अग्नि अपना कार्य कर सकती है, अर्थात अग्नि का कार्य है जलाना, तो उसके अंदर जो दाहिका शक्ति है वो रहती है, वो जलाने का काम कर सकती है। उसी प्रकार काम की प्रथम अवस्था में, क्योंकि कामनाएं शिथिल हैं, इसलिए वो विवेक शक्ति को पूरा नहीं ढक पाती और उसमें विवेक शक्ति जागृत रहती है। और अगर उसको साधु संग में हरि कथा मिल जाएगी तो वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्त करके वो भगवान के साथ कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन कर सकता है। तो यह है सबसे पहली अवस्था। भगवान इन तीनों अवस्थाओं का जो वर्णन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम उस कामना को नाश कर सकें, और कामना को नाश करने की जो आज्ञा है वो आगे भगवान 3 श्लोकों में देंगे, 41, 42 और 43 श्लोकों में। वो बताएंगे कि कामना को नाश करना ही करना होगा तुमको। कामना को नाश करने के लिए क्या आवश्यक है? कामना को नाश करने के लिए उस कामना को पहचानना आवश्यक है कि हमारी कामना उत्पन्न हुई है। अगर हम ये पहचानेंगे नहीं तो हम नाश किसका करेंगे? तो जो कामना को उसकी प्रथम अवस्था में, अर्थात सबसे पहली अवस्था है कामना की राग और द्वेष। राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं हमारे अंतःकरण में, हमारे जो अंदर जो संस्कार हैं, पूर्व संस्कार, उसके कारण किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, परिस्थिति में हमको राग उत्पन्न होता है। और जो उसकी इनिशियल स्टेज में ही उसको पहचान लेता है वही उसको नष्ट कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी रोग को नष्ट करना है तो उसके लिए उस रोग को पहचानना जरूरी है। उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो कहते हैं कि अगर रोग को पहचान लिया, डायग्नोस कर लिया, तो आधी बीमारी दूर हो गई। उसी प्रकार से अगर हमने अपनी कामना को पहचान लिया तो समझो कि आधी बीमारी दूर हो गई। हमारा काम आधा रह गया, आधा काम तो हम पहचान लेने का हो गया। तो भगवान इस श्लोक में, इस प्रकरण में, जो ये प्रकरण चल रहा है हमारा 36वें श्लोक से, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना कि जो है व्यक्ति इसकी इच्छा ना होते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है।
तो ये जो प्रकरण है ये हमारा काम का ही प्रकरण है। तो इसमें भगवान विस्तार से कामना का स्वरूप बता रहे हैं। 37वें श्लोक में भगवान ने बताया कामना का स्वरूप क्या है। वो महाशनो महापापमा, रजोगुण से उत्पन्न है और बहुत अधिक खाने वाली है और बहुत पापी है। अब 38वें श्लोक में अवस्थाएं बता रहे हैं, 3 अवस्थाएं हैं। और आगे के श्लोकों में जैसे हमने बताया उसको नष्ट करने का उपाय बताएंगे, क्योंकि कामना ही सबसे बड़ी प्रबल शत्रु है जीव मात्र की। शत्रु इसलिए है कि उसकी विवेक शक्ति का हरण कर लेती है। जो हमारे ज्ञान को हरण कर ले वो शत्रु ही तो कहलाएगा ना। इसीलिए कामना को जैसे ही उत्पन्न होती है पहचानना आवश्यक है। जिस प्रकार की रोग होता है, अगर हम रोग को पहचान लेंगे तो हम उसका निदान कर सकते हैं। अगर हमने उसका निदान नहीं किया तो कितनी तेजी से बढ़ता है। उसी प्रकार से कामना उत्पन्न होने पर ही इतनी तेजी से बढ़ती है, अगर उसको नहीं पहचाना, कि वो तीनों अवस्थाओं को जैसे हमने अभी वर्णन कर रहे हैं ना, तो तीनों अवस्थाओं को वर्णन करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि कामना को बढ़ने में लग जाएगा। एकदम बढ़ जाएगी वो विद इन सेकेंड्स। हम लोग उसको समझ नहीं सकते, वर्णन तो कर ही नहीं सकते। वर्णन करने में तो टाइम लग रहा है, हमको घंटा लग जाता है हमको वर्णन करने में, समझने में, लेकिन उसको बढ़ने में टाइम थोड़ा लगता है। वो तो अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाएगी एकदम, और फिर हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा उसको जीतना। और कामना के बढ़ने से हमको पता ही है क्या होता है। कामना के बढ़ने से 2 ही काम होते हैं, अकर्म और विकर्म। विकर्म का मतलब विपरीत कर्म, पाप, और अकर्म का मतलब आलस्य, निद्रा, काम ना करने की प्रवृत्ति। और इन दोनों से ही हम दोनों ही पाप के कारण हैं। तो अगर हमको पता नहीं लगा कि हमारी कामना हो गई है और हमने उसको खुली छूट दे दी बढ़ने के लिए, तो समझिए कि हमारा पतन जो है होगा ही होगा, हमको डुबाएगी ही डुबाएगी। और इसीलिए व्यक्ति पाप कर बैठता है, इच्छा नहीं होने पर भी इमीडिएटली। जैसे ही कामना प्रबल अवस्था में पहुंची वो उसको पाप करने में प्रवृत्त कर देती है। यही है कारण पाप करने का। कामना का अति उच्च जो अवस्था है, चरम अवस्था जो कामना की, वही पाप में प्रवृत्त कर देती है। क्योंकि कामना ही बढ़कर आगे क्या बनती है, लोभ। और लोभ जो है वो हमको पाप में लगाता है। इस प्रकार भगवान ने कामनाओं की 3 अवस्थाओं का 3 दृष्टांतों द्वारा वर्णन कर रहे हैं, जो बिल्कुल व्यवहारिक हैं, बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टांत हैं, जिनके माध्यम से भगवान हमसे इतनी सूक्ष्म बात, इतनी रहस्यमयी बात है, वो आराम से हमको समझा रहे हैं, जिससे हम आसानी से समझ लें। तो गीता के अंदर जहां भी कहीं जटिल बात समझानी होती है भगवान को, तो वहीं पर वो उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा ही उस बात को हम हृदय में धारण कर सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं। अगर दृष्टांत नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते कि कामना के स्वरूप किस प्रकार से हमको पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं अलग अलग लेवल पर। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, स्पेशली कलयुगी जीव, हम लोग इतनी मंद बुद्धि है हमारी कि हम उसको नहीं समझ सकते। हमारी मंद बुद्धि है कलयुग के अंदर। 10 बार समझाओ, 100 बार समझाओ, तब जाके एक बात हम लोगों की समझ में आती है, नहीं आती है, वरना बहुत कोशिश करें तब जाके, और उसको आचरण में भी लाना है फिर। तो इसलिए बार बार समझना चाहिए हमको। तो अगर फिर भी हम भगवान की बात नहीं समझेंगे तो क्या है, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर हम गीता का श्रवण ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा दुर्भाग्य ही है ये, जो हमको ना सुनने में प्रवृत्त कर रहा है। वरना मुझको स्वयं को ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि हम लोग भगवत गीता को ना समझ पाएं, क्योंकि एक हमारे पास सुविधा है आजकल में अवेलेबल व्हाट्सएप के जरिए, और जब सुविधा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और आधा घंटे की तो बात है, सिर्फ केवल आधा घंटा, मगर हम सोचते हैं नहीं हम तो सब जानते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं जानते हैं हम, ये है वास्तविकता। तो वास्तविकता यही है, नहीं जानते हैं हम,
सिर्फ एक दंभ मात्र करते हैं कि हम जान गए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपके साथ ये अध्ययन कर रहा हूं, ये इसको सीख रहा हूं, इसको जान रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी इसको जान गया हूं। मैं भी कुछ नहीं जानता हूं। आपके माध्यम से हम लोग सब मिलकर इसको जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जान जाएं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन प्रयास तो करेंगे ना। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान हमारी प्रयास की निष्ठा देखते हैं। हम समझे या ना समझे, ये भी भगवान को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। भगवान ये देखते हैं कि समझना चाह तो रहा है ना मेरी बात को, बस इतना बहुत है। फिर वो अपने आप से हमको समझने की शक्ति देंगे, और ना भी दें तो भी कोई बात नहीं है। उन्होंने देख तो लिया ना कि हमारी निष्ठा तो है ना समझने में उनकी बात को। भगवान की बात को ना समझना ही भगवान की अवज्ञा है। भगवान का अपमान हम कैसे करते हैं? अपने पिता का अपमान हम कैसे करते हैं कि पिताजी कुछ कह रहे हैं और हमने उसको अनसुनी कर दी। यही है पिता का अपमान। तो जब एक हमने कमिटमेंट लिया है तो हम उसको पूरा करें, और भगवान यही देखते हैं। तो जैसे कामना की जो प्रथम अवस्था में हमने अभी श्रवण किया, विक्षेप रूपी दोष उत्पन्न होता है। विक्षेप रूपी दोष का मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ ये? जब रजोगुण मिश्रित सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी मिश्रित सतोगुणी बुद्धि होती है, अर्थात अग्नि तो है लेकिन धुआं सामने आ गया, इसलिए अग्नि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अग्नि अपना काम कर रही है, जला सकती है। उसके अग्नि के ताप को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि हमारा विवेक इस अवस्था में स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है कि हम जानते हैं, लेकिन अगर जो धुएं रूपी कामना है, इसको अगर फूंक मारकर उड़ा दिया जाए, हम क्या करते हैं? जब अग्नि में धुआं होता है तो हम फूंक मारते हैं उसमें। फूंक मारते क्या होता है? धुआं उड़ जाता है और अग्नि और तेजी से प्रज्वलित होती है। तो इसी प्रकार से जब हम लोग फूंक मारने का मतलब क्या हुआ? साधु संग में जब साधु के मुख से हम लोग तत्व ज्ञान की कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, जो भगवान ने कहा है उसका श्रवण करते हैं, तो ये जो मुकुलित चेतन वाला जीव है, सामान्य जीव, इसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। और विवेक शक्ति जागृत होने पर ही वो अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का, जो उसके जीवन का वास्तविक प्रयोजन है, उसको निर्धारित कर सकता है। क्योंकि शास्त्र, गुरु और शास्त्र ही हमको यह बताते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमको अपने आप से कभी यह ख्याल में नहीं आएगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो हमसे उन्नत अवस्था में हैं, हमारे गुरु, वो ही शास्त्रों के माध्यम से हमको यह समझा देते हैं युक्ति पूर्वक कि तुम्हारे जीवन का यह उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, और उसको प्राप्त करने के लिए तुमको योग का आश्रय लेना होगा भगवान के साथ। तो इस अवस्था में, प्रथम अवस्था में बुद्धि इस ज्ञान को धारण करने की योग्यता रखती है। आवश्यकता यही है कि केवल नियम पूर्वक वो श्रवण करे, नियम पूर्वक, निरंतर। अगर निरंतर नहीं करेगी तो फिर दोबारा से उसकी जो विवेक शक्ति है वो ढकने लगेगी। जैसे अगर धुआं बहुत समय तक रहे और हम उस पर फूंक ना मारें जलती हुई लकड़ी के अंदर, तो क्या होगा? जो राख होगी वही उस अग्नि को धीरे धीरे शांत कर देगी। लेकिन अगर हम फूंक मारकर उसको उड़ा देंगे तो फिर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी धीरे धीरे। इसी प्रकार से हमको हरि कथा के द्वारा अपनी बुद्धि का, जो रजोगुण मिश्रित सत्वगुणी बुद्धि है, उसमें से रजोगुण को क्रमशः दूर करना है, परिमार्जित करना है, बुद्धि को सात्विकी बनाना है। सात्विकी बनाने का मतलब है कामनाओं को खत्म करना है, कामनाओं का नाश करना है। अब वो हो जाएगी कामनाएं अपने आप खत्म। क्योंकि भगवत गीता की जो महिमा है, भगवत गीता की जब महिमा बताई गई थी तो उसके अंदर क्या बताया गया था? यही बताया था कि जब हम भगवत गीता का श्रवण करते हैं निरंतर, तो इसका जो अमृत रूपी जल है उसमें अवगाहन करते हैं, तो हमारा जो मल है वो नाश हो जाता है।
मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मल नाशनम। संसार का जो मल है, जो कामनाएं हैं, ये नाश हो जाएंगी अगर सकृत गीतांभसी स्नानम, गीता में एक बार भी अगर अच्छे तरीके से गोता लगा लिया जाए, अर्थात भगवत गीता को अगर एक बार भी नियम पूर्वक निरंतर सुन लिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, तब हमारा जो संसार रूपी मल है, यानी जो कामनाएं हैं संसार के प्रति, वो उसी प्रकार से खत्म हो जाएंगी जिस प्रकार से जल से स्नान करने पर, रोज स्नान करने पर हमारे शरीर का मल खत्म हो जाता है। अब हम लोग अपने शरीर का मल कैसे खत्म करते हैं? ये तो नहीं कि एक बार स्नान कर लिया बस एक साल में, रोज रोज सुबह को स्नान करना पड़ता है डेली शरीर का मल साफ करने के लिए। और यह तो हमारे अंतःकरण का मल है। अंतःकरण का मल साफ करने के लिए तो हमको करना ही पड़ेगा निरंतर स्नान, ध्यानपूर्वक, एकाग्रता से। यही भगवान बता रहे हैं। तो अब पहले वाला तो उन्होंने, भगवान ने दृष्टांत दिया था प्रथम अवस्था का, जब मृदु कामना थी, मृदु लेवल पर, और रजो मिश्रित सत्वगुणी मुकुलित चेतन, ये तीन चीजें, चार चीजें। सबसे पहले कामना की मृदु अवस्था, नंबर 1। नंबर 2 रजोगुण मिश्रित सात्विकी बुद्धि। नंबर 3 विक्षेप रूपी दोष। और नंबर 4 चेतना की, जीव की मुकुलित चेतन अवस्था। ये चार चीजें पहली स्टेज में, मृदु काम, रजोगुण मिश्रित सत्वगुणी बुद्धि, उसके बाद विक्षेप रूपी दोष, और चौथा मुकुलित चेतन अवस्था। अब हम आते हैं दूसरी स्टेज के ऊपर। दूसरी स्टेज में भगवान बता रहे हैं कि द्वितीय अवस्था का दृष्टांत जो है, ये इसको बोलते हैं हम कामना की मध्य अवस्था। पहली अवस्था थी मृदु अवस्था, जहां पर योग का आश्रय लेकर व्यक्ति अपने विवेक को जागृत करके भगवत प्राप्ति का साधन कर सकता था। लेकिन यहां पर मध्य अवस्था में क्या हो रहा है, इसका दृष्टांत दे रहे हैं दर्पण से। जैसे दर्पण के ऊपर जब मल की परत चढ़ जाती है, धूल की, तब हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो दर्पण जब धूल से ढका होता है, यह है रजोगुण प्रधान स्थिति। वहां पर थी रजोगुण मिश्रित सात्विक स्थिति, और यहां पर है रजोगुण प्रधान स्थिति, सत्वगुण है ही नहीं है, क्योंकि यहां दर्पण पूरा धूल से ढक गया है। तो इसमें योग का आश्रय नहीं ले सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो कामना है वो मध्य अवस्था में होने के कारण अंतःकरणों को पूरा का पूरा मलिन कर दिया है। उसके अंदर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अर्थात चित्त जो है हमारा, अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चित्त के बारे में हमने श्रवण किया था कि ये हमारा भगवत प्राप्ति का स्थान है, हृदय, जिसको हृदय भी कहते हैं ना। तो ये हृदय जो है, इसी के अंदर सारी कामनाएं जो है अनर्थों के रूप में रहती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपू जो बताए गए थे, इनका मूल है काम। तो ये कामना हमारे हृदय में रहती है। तो जब कामना हृदय में रहती है, तो पूरी की पूरी तरीके से मलयुक्त होने के कारण, मल से आवृत होने के कारण, हमारा जो हृदय है वो ज्ञान को धारण करने में असमर्थ होता है। इसीलिए सामान्य पुरुष जो होता है वो क्या करता है, वो भगवान की प्राप्ति के लिए कभी प्रयासरत ही नहीं होता, वो सकाम कर्मों में लगा रहता है। यही है मल रूपी दोष। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले काम की मध्य अवस्था, रजोगुण प्रधान स्थिति और मल रूपी दोष। मल रूपी दोष। अब इस अवस्था में व्यक्ति नाना प्रकार की जो कामनाएं हैं उनसे आक्रांत रहता है, तो उसकी विवेक शक्ति जो है वो गाढ़े रूप में ढकी होती है। गाढ़े रूप में मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता विवेक। तो मनुष्य होकर भी वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति जो है वो
निरीश्वर नैतिक या नास्तिक जीवों की स्थिति है। निरीश्वर नैतिक लोग जो हैं या नास्तिक लोग हैं या संकुचित चेतन, इसको बोलेंगे संकुचित चेतन है। ये संकुचित चेतन का मतलब है पशु पक्षी की भांति इनका आचरण है, क्योंकि ना तो ये भगवान को मानते ही नहीं है, ये तो भगवान को प्राप्त करने की प्रयास करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और इनकी बुद्धि पूर्णतः राजसिक है, जो ना तो कर्तव्य और कर्तव्य में भेद कर सकती है, ना बंधन और मोक्ष में भेद कर सकती है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि संसार बंधन है। संसार बंधन है, हम लोगों को किनको पता है संसार बंधन है? क्या हमारे अनुभव में आया? हम तो कहते हैं संसार बहुत बढ़िया चीज है, इससे बढ़िया तो कोई अच्छा जगह हो ही नहीं सकती संसार से। कितने सुख हैं यहां पर, कितना आनंद है। तो हमें तो यहां पर बंधन की अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैल से पूरा का पूरा ढका हुआ है हमारा चित्त। दर्पण में प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब मैल नहीं होगा, लेकिन यहां पर कामनाओं का वेग इतना अधिक बढ़ गया है कि मुझे भजन करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये ज्ञान नहीं होता है। इसकी विपरीत अंतःकरण में हमारे जो संसार के पदार्थ हैं उनके प्रति बहुत अधिक महत्व बुद्धि होती है, और इसीलिए हम उनके भोग और संग्रह में ही लगातार व्यस्त रहते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है संकुचित चेतन अवस्था या मुकुलित अवस्था की सबसे पहली जो निरीश्वर नीति शून्य अवस्था थी, या निरीश्वर नैतिक भी मान सकते हैं इसको। निरीश्वर नैतिक नीति शून्य अवस्था मुकुलित चेतन की। और अगर हम इससे भी नीचे जाते हैं तो फिर वो संकुचित चेतन हो जाता है। संकुचित चेतन का तो अर्थ यही था, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम अपने जीवन में खुद देख सकते हैं कि क्या हमारे जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर हम सोचते हैं कि यही एक हमारा उद्देश्य है तो हम निश्चित रूप से मानिए कि मनुष्य होकर भी पशु के समान ही आचरण कर रहे हैं। फिर भगवान को सोचना पड़ेगा हमारे बारे में कि भगवान सोचेंगे कि मैंने इसको विवेक शक्ति दी थी और इसने इसका तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया, और उपयोग किया भी तो सिर्फ अपना भोग और संग्रह के लिए, कि किस प्रकार से मैं एक आराम से जीवन यापन कर सकूं, शरीर को किस प्रकार से अच्छा अच्छा आहार दे सकूं, किस प्रकार से इसको सोने के लिए अच्छे अच्छे जगह गद्दा दे सकूं, आहार, निद्रा, भय के लिए किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा कर सकूं, और मैथुन किस प्रकार से मैं अच्छी तरीके से भोग कर सकूं। तो अगर हम इन चारों चीजों में लगे रहेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी दिशा, हम कहां जा रहे हैं, हमारे जीवन की जो दिशा है वो हमें कहां ले जा रही है। हम क्रमशः अपने पतन के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो भगवान को सोचना पड़ेगा कि मैंने इसको जो मनुष्य शरीर दिया था, इसने तो इसका कोई उपयोग ही नहीं किया। तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो हैं पशु शरीर में बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जितना आहार पशु करता है आदमी कर ही नहीं सकता। एक हाथी जितना खाता है मनुष्य तो उसका छोटा सा अंश भी नहीं खा सकता। निद्रा जितना पशु सो सकते हैं, कुछ पशु हैं जो सोते हैं, खूब जम के सोते हैं, तो इतना आदमी सो ही नहीं सकता। हाँ, निद्रा, भय और मैथुन जितना मैथुन पशु कर सकते हैं आदमी कभी सोच भी नहीं सकता है। तो भगवान कहेंगे ठीक है, फिर इसको पशु ही बना देते हैं। जब इन्हीं चीजों में लगा है तो ये क्या फायदा इसको मनुष्य जन्म देने का। उनको सोचना पड़ेगा एक्चुअली हमारा अगला जीवन, हमारी गतिविधि हैं, जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, जो हमारी इच्छाएं हैं, उन्हीं को पूर्ण करने के लिए हमें हमारा अगला जीवन मिलेगा। हमारा अगला जीवन हमारी इच्छाएं ही निर्धारित करती हैं। हमारी जो गहरी में हमारे हृदय के अंदर जो इच्छाएं फंसी हुई हैं, अभिलाषाएं, कामनाएं, वही हमारा अगला जीवन डिसाइड करती हैं। भगवान बहुत करुणामय है ना, वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो एक होकर भी सब लोगों की कामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो हमको बढ़िया से बढ़िया पशु जीवन देंगे। ऐसा पशु बनाएंगे जो उस भोग को निरंतर कर सके।
और उससे फिर मुक्त हो जाए, उसका मन भर जाए एक बार। तो इस प्रकार प्रथम अवस्था में अग्नि धुएं से आवृत होकर भी अपना काम कर रही थी, क्योंकि कामनाएं थोड़ी थी और विवेक भी जागृत था, और धुएं को फूंक मारकर उड़ाया जा सकता था साधु संग में। लेकिन यहां पर मैल ज्यादा हो गया है। अब मैल ज्यादा होने के कारण साधना नहीं की जा सकती इस स्टेज में, क्योंकि वो तत्व ज्ञान को समझने में अब सर्वथा असमर्थ है। उसको समझाएंगे तो भी नहीं समझेगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे व्यक्ति को, जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है, उसको मूढ़ की संज्ञा दी है। विमूढ़, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। भगवान ने, अगर हम अपने को कर्ता मानते हैं तो हमको क्या कहा है? विमूढ़ है हम लोग। 27वें श्लोक में कहा था, 3रे अध्याय के ही। विमूढ़ का मतलब है विशेष रूप से मूढ़ता को प्राप्त हुए मनुष्य, यानी कि अगर उनको समझाया जाएगा तो भी वो नहीं समझ सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति को समझाने का कोई भी साधन नहीं है। जो अज्ञ है उसको समझाया जा सकता है। 3 प्रकार के लोग बताए थे ना, एक तो होते हैं अज्ञ, एक होता है मूढ़ या मूर्ख, और तीसरे होते हैं धूर्त। अज्ञ का मतलब है ज्ञ का अर्थ होता है जानना, यानी कि उनके अंदर विवेक शक्ति है। अगर कोई उनको समझाएगा तो उनका जो विवेक शक्ति उनको विज्ञ बना देगी, वो समझ सकते हैं। अज्ञ से विज्ञ बना जा सकता है, क्योंकि ज्ञ तो है ना उनमें। लेकिन मूर्ख क्या है? मूढ़, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। वो तो मोह के कारण बिल्कुल विमूढ़ हो चुका है, मोहित है वो। मोह होता है तमोगुणी। और तीसरा बताया धूर्त, वो तो जो है जानता है तो भी वो आचरण नहीं करता, वो तीसरी अवस्था है। तो यहां पर दर्पण में मैल के कारण मुख तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी एक यहां पर खास बात क्या हो रही है कि ये ज्ञान रहता है कि ये दर्पण है। यद्यपि जो दर्पण का स्वाभाविक धर्म क्या है? स्वच्छता। तो वो धर्म नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी स्वरूपतः वह दर्पण है। अर्थात ऐसा मनुष्य यद्यपि संकुचित चेतन पशु पक्षी की भांति आचरण करता है, आचरण तो उसका पशु पक्षी की भांति है, लेकिन उसको स्वरूपतः यह ज्ञान तो है ना कि मैं मनुष्य हूं। मेरे पास एक मन बुद्धि है, मेरे पास एक मन भी है, एक बुद्धि भी है, यह ज्ञान रहता है। तो यहां पर स्वरूप का ज्ञान जो है इतना रहता है बस कि हां मैं मनुष्य हूं, मैं पशु नहीं हूं, यह ज्ञान होता है। जिस प्रकार कि दर्पण आच्छादित हो गया है, लेकिन वो स्वयं एक दर्पण है, इतना ज्ञान रहता है कि यह दर्पण है। उसी प्रकार यह मेरा जो है शरीर मनुष्य शरीर है, इतना ज्ञान रहता है। अब इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य क्या है, वो ज्ञान इसको नहीं होता। वो ज्ञान इसको नहीं होता है कि कर्तव्य क्या है, इसको क्या करना चाहिए। तो जो लोग भी भगवान से विमुख हैं, पूर्णतः विमुख हैं, जिन्होंने भगवान का बारे में कभी जानने की जिज्ञासा ही नहीं की जीवन में, वो इसी कैटेगरी में आएंगे। वो दूसरी कैटेगरी में आएंगे कि उनके अंदर काम की जो तीव्रता है वो इतनी अधिक है, काम की जो मात्रा है कामनाओं की इतनी अधिक है कि उनका सारा का सारा जो चित्त है उससे ढक चुका है। अब वो अपना उद्देश्य को निर्धारित नहीं कर सकते। अब हम लोग तीसरी अवस्था के बारे में अगले सेशन में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।